आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। आँखों की कदर वही बता सकता है जो बीनाई से महरूम है। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात डॉक्टर अनम से करवाते हैं, जो कि एक माहिर ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जो आपको आँखों की बीमारियां और उनके इलाज और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में बताएंगी। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा करेगा। आए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज के आईटी के दौर में हम मुख्तलिफ आईटी के गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी आंखों पे इसका बहुत असर होता है। तो हम किस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं कि इनके इस्तेमाल के बावजूद हम अपनी नज़र को महफूज रख सकें? सबसे पहले हमें जो ये चीज़ें हैं इस्तेमाल इनका लिमिटेड करना चाहिए, उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है। अब ज़ाहिर बात है ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरी है, पढ़ाई के लिहाज से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कुछ हद तक, लेकिन इसको एग्जैजरेट नहीं करें यूज़ को। पहले अपना यूज़ लिमिटेड करें और आइडेंटिफाई करें कि कितनी मुझे ज़रूरत है। उतने टाइम को फिर मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। आपको अपने मतलब आप मोबाइल यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपना स्क्रीन टाइम जो है, अगर आपका 1 to 2 आवर है तो आप बीच में ब्रेक लें, ठीक है। और क्योंकि मुसलसल जो यूवी रेज़ हैं वो आपकी आइज़ में जाती हैं, वो प्रॉब्लम करती हैं। तो एक तो यूज़ का लिमिटेड होना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो भी ज़रूरी है ना काम वो मैं करूं, उसके अलावा ज़ाहिर बात है इंटरटेनमेंट के लिए लिमिटेड कर लें। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, और वो भी इंटरप्टेड। मतलब ये नहीं कि 4 घंटे मुसलसल आप बैठें, इंटरप्टेड होना चाहिए। मतलब अगर आपने मुसलसल भी यूज़ करना है ना, स्क्रीन यूज़ करनी है, तो बीच में आपको 10 मिनट के लिए 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो कुछ लोगों की तो 8-8 घंटे जॉब है इसमें, तो फिर वो क्या करें? उसमें ये है कि बिल्कुल यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस होती हैं, ठीक है। ड्राई आई हो सकता है मोस्टली ना, क्योंकि मुसलसल आंखें पलके झपकना, कई बार ऐसा होता है हम बिल्कुल गेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पलके झपकना भूल जाते हैं। तो वो प्रोटेक्टिव जो टीयर फिल्म है ना, वो उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, और यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस मिलती हैं। और उसके 8 घंटे भी आप यूज़ करें, लेकिन 1 घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक ले लें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें। तो ये मसाइल आजकल बढ़ क्यों गए हैं? हम बच्चों में भी देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपके जो पहला सवाल था उसमें ही जवाब था कि आजकल आईटी का जैसे जैसे, अब आज से 20 साल पहले इतना स्क्रीन टाइम तो नहीं होता था, इतना यूज़ तो नहीं होता था। एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं इसके ऊपर? इन्वायरमेंट तो हम एक बिल्कुल अलहदा वो है ना, पोल्यूशन या ये चीज़ें, इसका आईटी या हमारे डेली जो गैजेट्स हैं उनके यूज़ और टेक्नोलॉजी से है इसका। अच्छा, कॉमन आई साइट जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, वो कौन कौन सी हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है जो नज़र का कमज़ोर होना, जिसमें मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसको आसान अल्फाज में करीब की नज़र कमज़ोर होना और दूर की नज़र कमज़ोर होना होता है। ज़्यादातर बच्चों में, छोटे बच्चों में हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसके लिए उनको ड्रॉप्स डाल के उनकी नज़र चेक करनी होती है। सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, डेफिनेटली वो जी। और उसमें यह है कि आपका बच्चे को आपको देखना चाहिए कि उसकी क्या रूटीन है। वो बहुत ज़्यादा झुक के तो नहीं देख रहा है, वो मतलब उसको डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आप उसके स्कूल जाके उनके टीचर्स के साथ कंसर्न, मतलब कई बार टीचर्स बता देते हैं कि ये बच्चे की ना हैबिट ठीक नहीं है, ये इस तरह बहुत करीब से देखता है, या इसको नज़र नहीं आ रहा होता, या कई बार बच्चे की राइटिंग नहीं ठीक। अच्छा हाँ, वो होता है कि हम समझते हैं बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बेसिकली उसकी नज़र में प्रॉब्लम। सो अगर आप अपने बच्चे का थोड़ा सा बिहेवियर हट के देख रहे हैं तो ज़रूर उसका अच्छा, ये जो आपने बात की है, अब हमें हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं, तो किस तरह पता चले वो कौन से अलामात से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी आंखें ख़राब होने की तरफ जा रही हैं और हम कोई प्रिवेंटिव मेजर ले लें? बिल्कुल। सो आंख के जो प्रॉब्लम कॉमन है, जिस प्रॉब्लम से सामने आता है, किसी भी वजह से आंखों में दर्द होना, आंखों का लाल होना, नज़र का धुंधलापन होना, ये सब वो अलामात हैं जो किसी पीछे डिज़ीज़ को कर रही होती हैं, कि किसी भी बीमारी की अलामात हैं, जिसमें मैं अभी बताया आंखों का लाल होना, खारिश होना, उसके अलावा धुंधलापन हो जाना, आंख में दर्द होना, सर दर्द होना, ये भी आंखों के किसी मसले। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बड़ों में थोड़े डिफरेंट हैं, बच्चों में थोड़े डिफरेंट हैं। तो कॉमनली इन्हीं 3-4 अलामात से मरीज़ आता है हमारे पास सामने। तो डॉक्टर साहब, जो आम तौर पर मशहूर बीमारियाँ हैं उनमें से 2-3 पे आप थोड़ी रोशनी डाल दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसका क्या इलाज क्या है
क्या प्रिवेंशन क्या है और मतलब हम किस तरह इनको मैनेज कर सकते हैं? कॉमन अभी मैंने आपको बताया बच्चों में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसके अलावा जो पैदाइशी काला पानी जो हाँ पैदाइशी काला मोतिया या काला पानी कंजेनिटल ग्लोकोमा इसे बोलते हैं, ये कम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसमें साइलेंटली नज़र कमज़ोर होती है और फिर ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसमें इसकी आगे अलामात हैं कि बच्चे की बिल्कुल पैदाइशी है ना, बच्चे की आँख यूजुअल जो है ना साइज़ उससे बड़ी होगी। ठीक है, और धुंधली मतलब आँख जो पुतली है ना वो ब्लैक के बजाय हमें वो आपको समझ लें वो धुंधलाहट वाली नज़र आएगी और जो वाइट वाला एरिया वो थोड़ा ब्लू नज़र आएगा। सो ये मोस्टली पेशेंट आते हैं कि बच्चे की ना आँख बड़ी होती जा रही है ज़्यादा, इस वो कंजेनिटल ग्लोकोमा के अलावा। बड़ों में अगर आ जाए तो आजकल सबसे ज़्यादा जो कॉमन है मोतिया, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, और जो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से पर्दे को असरात पहुंचते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया है। ये जो मोतिया हाँ। थोड़ा सा एलेबरेट कर दें हाँ। ताकि इसको मैं एलेबरेट, सबसे पहले तो पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। काला मोतिया साइलेंटली आपकी नज़र कमज़ोर करता है और वो आपकी नज़र की दरमियान से ठीक रहती है, साइडों से कमज़ोर होती है। सफ़ेद मोतिया में आपकी सारी की सारी नज़र में धुंधलापन आ जाता है। जैसे कि मैंने ग्लासेस लगाए हुए, इस पर अगर फॉग आ जाए तो जैसा नज़र आएगा ना वैसा पेशेंट को कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिये में नज़र आता है। ठीक है, तो आमतौर पे पेशेंट कहता है कि मैंने बदल छाए हुए नज़र आते ने ते मैंने धुंधलापन तुहाडा ना रोन जे नज़र आते ने, पंजाबी में पेशेंट अब हमारे पास आते हैं वही सी। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। फिर जो शुगर, अब सफ़ेद मोतिया ऐसी चीज़ है सॉरी कि वो 50 से 60 साल की उम्र में तकरीबन सबको होना होता है। उसमें आपने ऑपरेशन कब करना है या उसका इलाज कब करना है ये डिपेंड करता है। उसके लिए एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही होता है जिसे हम डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, आई सर्जन बोलते हैं। वो ही डिसाइड करेंगे कि इस टाइम ये मोतिया कितने ज़्यादा मसाइल की तरफ जा रहा है, सादा सफ़ेद मोतिया है या किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ है। तो सादा जो सफ़ेद मोतिया उसमें तो मरीज़ पे डिपेंड करता है, वो उसके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, वो क्या काम करता है और उसको कितनी को अपनी नज़र। कई बार ऐसा मरीज़ होते हैं जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उन्होंने सिर्फ कुरान पाक पढ़ना है, तस्बीह पढ़नी है। एक मरीज़ होते हैं जो 60-70 साल की उम्र में भी कोई ऐसी जॉब कर रहे होते हैं, उनको नज़र प्रिसाइज चाहिए होती है। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है उसके प्रोफेशन पे कि उसको अपनी नज़र कितनी साफ़ चाहिए। तो कई बार हम थोड़े कम कॉम्प्लिकेशन सिंपल कैटरेक्ट में भी जल्दी सर्जरी कर देते हैं और कई बार पेशेंट पे डिपेंड करता है थोड़ी देर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूर की नज़र कमज़ोर है और करीब की नज़र कमज़ोर है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। अच्छा, हाँ, मतलब लोगों को नहीं पता। दूर की नज़र कमज़ोर का मतलब ये होता है कि आपको करीब से ठीक नज़र आ रहा है, दूर का आपको धुंधला नजर आ रहा है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि सिंपल अगर मैं अल्फाज में बताऊं, वैसे तो ये पूरी बुक है इसके बारे में, कि आपकी आंख साइज से बड़ी हो गई है। ठीक है, देखो एक हम वक्त के साथ हमारे साइज पूरे टांगों का बड़ा होता है, हाथों का बड़ा होता है, हमारा मुंह बड़ा होता है, आंखें, सब चीज़ें वक्त के साथ। तो इस तरह आंखें भी वक्त के साथ 18 से 20 साल की उम्र तक आंखों का साइज भी बड़ा होता है। ठीक है, आई बॉल जो सॉकेट है हमारी, ये वाली जो स्कल है ये बड़ी होती है, तो अंदर आई बॉल भी बड़ा होता है 18 से 20 साल की उम्र तक। तो क्या होता है कि कईयों का ऐसा होता है कि उनके जो थोड़ा सा नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, अपने जितना कि उसको इमेज बनाने के लिए रेटिना पे चाहिए ना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा, तो इमेज आगे बनना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि दूर का धुंधला नज़र आता है, करीब का ठीक नज़र आता है। और हाइपरमेट्रोपिया जिसमें करीब का धुंधला नज़र आता है, दूर का नहीं, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में करीब का धुंधला नज़र आता है, दूर का ठीक होता है। तो उसमें ये है कि आपका जो इमेज है ना वो बन रहा होता है पीछे रेटिना के, आई बॉल का साइज छोटा रह जाता है। ठीक है, तो आई बॉल को साइज छोटा रहने की वजह से जो लेंस है वो फोकस पीछे को करता है, तो थोड़ा सा ये इम्बैलेंस जो साइज के जो आई बॉल है ना, उस वजह से ये हाइपरमेट्रोपिया। वो इनकी मैनेजमेंट सिर्फ ऐनक लगाए कर सकते हैं? इसकी मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक है कि आइडियल सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन दुनिया में ग्लासेस लगाए जाते हैं, मैंने भी लगाए हुए हैं, हालांकि मैं आई सर्जन हूँ। तो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, उसके अलावा आजकल लेजर सर्जरी आ गई जिसमें फेम्टोलेजिक सबसे एडवांस है। सर्जिकल इंटरवेंशन वो कहाँ करनी पड़ती है, मतलब किस लेवल पे आंख पहुंच जाए? आज भी आप सर्जरी करके आई हैं? सर्जिकल, हाँ, ये तो मैंने आज तो मैंने कैटरेक्ट सर्जरीज की हैं।
ये वही इंडिकेशन है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनका 2-3 यंग पेशेंट थे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें करवानी सर्जरी, हमें धुंधलापन महसूस होता है, हमारा काम ऐसा है कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थोड़ा सा। और तो, कुछ पेशेंट बड़े थे 60, 70, 80 साल के, वो ऐसे कि उनको काफ़ी उनका मोतिया पका हुआ था, लेकिन उनको अब तक ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, अब उनको महसूस हुई, उनका वो कर दिया इस तरह। ये सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और कितनी देर में पेशेंट को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती है आजकल काफ़ी, और डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ पे भी। जाहिर बात है सर्जरी एक बहुत ही फाइन आर्ट है। बिल्कुल। तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो पेशेंट को उसी दिन हम दाखिल करते हैं। एक दिन पहले उसके जो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बेसलाइन करवाते हैं बिल्कुल। और उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस बी, सी वायरल मार्कर्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो चेक करने के बाद, क्योंकि उसके मुताबिक हमने इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना होता है। तो शुगर का आपने बार बार नाम लिया, शुगर कितना को आई साइड पे इफेक्ट डालती है? बहुत ज़्यादा, ये भी एक पूरा टॉपिक है। शुगर आंखों की बहुत बड़ी दुश्मन है, साइलेंट दुश्मन है। कैसे? थोड़ा सा वो पर्दे के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है, नालियों को नुकसान पहुंचाती है, खून की नालियों को। खून की नालियां खराब होगी तो पर्दे को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी तो पर्दा साइलेंट डेथ की तरफ जाएगा, इस्कीमिया। और वो उस साइलेंट डेथ में ऐसे नहीं है कि साइलेंट होगी, वो और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन करेगा, वो नई खून की नालियां बनाएगा और वो ख़राब नालियां होंगी जो काम नहीं करेंगी, वो खून फैलाएंगी, वो अंदर फट जाएंगी, वो आई में उल्टा वो ना एक पूरा डिजास्टर क्रिएट कर देंगी, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, साइड डिस्कशन का हम लास्ट पे इस पर कंक्लूड करते हैं कि हम कौन सी एहतियाती तदाबीर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे प्रॉब्लम कम हो जाए। मतलब डाइट के हवाले से बता दें, वैसे कोई प्रिवेंशन बता दें, ताकि मतलब कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मतलब हमें क्योर करवाए ना पड़े, प्रिवेंट ही कर लें अपने आप को। तो कुछ ऐसी बातें बता दें जो मैंने कुछ अलामात आपको बताई थी इंटरव्यू के स्टार्ट में, कि आंखों धुंधलापन होना, आंखों का लाल होना, आंखों में जलन चुभन होना, ये सब चीज़ें आपको जब अगर कोई इनमें से कोई भी अलामत आती है तो आपको फ़ौरन अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। वो फ़ौरन से चेक कर लेंगे कि आईआईटी किस वजह से है। तो हमें वो अलामत इग्नोर नहीं करनी सबसे पहले। फिर उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट में मल्टीविटामिन, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं उनमें मल्टीविटामिन होते हैं। कौन सा फ्रूट जो कॉमनली सब फ्रूट्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं, कोई हर फ्रूट के अंदर अल्लाह पाक ने एक स्पेसिफिक, आप कह लें एप्पल बहुत अच्छा है, मैंगोज़ बहुत अच्छे हैं, मैंगोज़ में पिगमेंट्स, कैरोटीन्स होते हैं। वेजिटेबल्स में कैरेट बेस्ट है। और मोबाइल और टैब्स वगैरह से दूर ही रहें, इससे बच्चों को भी दूर रखें। इसको आप लिमिटेड यूज़ कर दें। मैं भी यूज़ करती हूँ, हालांकि मुझे पता है नुकसानदेह, बट करना पड़ता है। लेकिन उसको आपको पता हो कि मैंने अपनी लिमिटेशन में रहना है, ये नहीं कि कॉन्टीन्यूसली यूज़ करे जा रहे हैं, पता ही नहीं दिन है या रात है। अच्छा, इस वजह से सिर्फ आंखों पे नहीं, हमारी पूरी दिन की रूटीन पे, हमारे सोने उठने, पूरा लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाता है। तो ये एक एहतियात में आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती टाइम दिया अपना। वेलकम।